अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को अनिश्चितता के तूफान में धकेल दिया है। दोनों एनसीपी गुटों के संभावित विलय को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आए हैं। शरद पवार का कहना है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजीत पवार के साथ एक उच्च स्तरीय वार्ता चल रही थी, जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के गुट के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसी किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन दावों की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि अजीत पवार उनके साथ नज़दीकी संपर्क में थे और उन्होंने कभी विलय का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि महायुति सरकार में अजीत पवार की कुर्सी को कोई खतरा नहीं था, इसलिए उनका पार्टी छोड़ने या विलय की ओर बढ़ने की संभावना कम थी। एनसीपी अजीत पवार के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल का भी कहना है कि 2023 में एनडीए में शामिल होने का निर्णय अंतिम था और शरद पवार के एनसीपी के साथ विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तटकरे ने कहा कि एनसीपी अब एनडीए का हिस्सा है और यह शरद पवार पर निर्भर है कि वो अपनी पार्टी को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि शरद पवार ने बिना किसी का नाम लिए इन इनकारों का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विलय की बातचीत बंद दरवाजे के भीतर हुई, जिसमें केवल अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और रोहित पवार शामिल थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और सुनील तटकरे जैसे लोग इस निजी समूह के बाहर थे और इसलिए इस मामले पर बोलने के लिए उनके पास जानकारी नहीं थी। इस संघर्ष के बीच अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रफुल्ल पटेल और अन्य पार्टी कार्यकर्ता सुनेत्रा पवार को उनके दिवंगत पति के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।